हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर नया ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दो नए ऑर्डर जारी किए गए हैं और ये दो नए ऑर्डर काफ़ी कुछ इस मामले पर स्पष्टीकरण कर देते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक के बाद एक नई सुनवाइयां जारी हैं, उनमें लगातार इन मामलों पर बहस देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से बीएड को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन दोनों मामलों पर दो बड़े ऑर्डर जारी किए गए। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर तो यहाँ पे एक याचिका के अंदर तो बीटीसी की मांग को खारिज कर दिया गया है, यानी कि जो बीटीसी की मांग थी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं खारिज करें या फिर रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है और एक के अंदर और एक ऑर्डर है जिसमें हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले एक एक करके दोनों ऑर्डर की जानकारी मैं आपको दे दूं। अब आपको ये तो पता होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे हाल ही में देवेश शर्मा जो राजस्थान के अभ्यर्थी जिसके माध्यम से बीएड का मामला ये पहली बार राजस्थान में उठाया गया था, अगर ये पहली बार बीएड को वहाँ पर शामिल करने की मांग नहीं करते राजस्थान शिक्षक भर्ती में तो शायद आज बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस मुकाम पे आकर के नहीं खड़े होते, क्योंकि वो मामला अभी तक चैलेंज नहीं हुआ था। राजस्थान के जो सरकार थी वो एक्टिवेट हो गई और बीएड को बहाल करने पे तुली गई और उसका नुकसान ये हुआ कि आज पूरे देश भर के बीएड करने वाले अभ्यर्थी परेशान है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उन्होंने सोचा कि हमें भी नौकरी मिल जाएगी प्राइमरी में तो उन्होंने मांग कर ली। लेकिन हुआ क्या था वो आप सभी को समझना है। असल में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दो अलग अलग मामले आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं। एक मामला आपको याद होना चाहिए 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को लेकर है। 11 अगस्त 2023 का जजमेंट क्या कहता है आप जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश दिया गया था, पहला, ठीक है। दूसरा जजमेंट आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसी साल सुनाया गया था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 2024 को एक ऑर्डर जारी किया जाता है। अब ये दोनों ऑर्डर थोड़े से अलग हैं। क्यों? एक ऑर्डर में 11 अगस्त 2023 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच ये डिसाइड करती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है और उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए और पूरे देश भर के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस ऑर्डर के बाद बाहर हो गए। तो ये तो एक ऑर्डर है जो आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर इतना क्लियर नहीं था कि उसको किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही थी, है ना। इसके अलावा राजस्थान और भी अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती थी। हमारे यूपी में बदनसीबी थी कि ना शिक्षक भर्ती थी और ना कुछ ऐसी अपडेट। तो दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए ना भर्ती निकाली गई थी। तो लेकिन फिर भी विवाद ये था कि जो पहले अभ्यर्थी चयनित हो चुके थे उनको लेकर क्या करना है। तो 8 अप्रैल 2024 को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करती है और उस मामले पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट एक नई गाइडलाइन देती है। वो गाइडलाइन ये थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भर्ती में चयनित हुए हैं और उनको अगर नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर दी गई हैं, यानी कि न्यायालय के आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन उनको नौकरियां दे दी गई हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया जाए। अगर उनको किसी भी तरीके से कोर्ट के अधीन या कोर्ट के केस नहीं चल रहा है, आसान भाषा में कहा जाए तो उनको सेवाओं में बना करके रखा जाए और ब्रिज कोर्स करवा लिया जाए। ऐसा आदेश दिया था 8 अप्रैल 2024 को, ठीक है। अब ये मैं आपको रामकथा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं। ये इसलिए बताएगी क्योंकि ये दोनों ऑर्डर इसी से संबंधित हैं। ये एक पहला ऑर्डर है 8/4/2024 के लिए जो कि इसको चैलेंज किया गया था, चैलेंज कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए कह सकते हैं। अब ये जो 8/4/2024 का ऑर्डर जारी किया गया था वो याचिका मध्य प्रदेश की थी, है ना। मध्य प्रदेश की चयनित अभ्यर्थियों को बचाने के लिए वहाँ की सरकार ने याचिका डाली थी। अब इसको लेकर यहाँ पे जब मांग रखी गई कि भाई जो वहाँ के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेफ कर दिया है, तो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और इस पर फिर से सुनवाई की मांग की। हाल ही में इसको लेकर तुषार बिष्ट, इसके अलावा रेणु बाला गंभीर के मामले में सुनवाई देखने के लिए मिलती है और लिखा हुआ है कि इस मामले पर सुनवाई करने के बाद हमने दोनों पार्टीज़ को सुना
और समझा, और उसके बाद में हमें इसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जिससे कि इस ऑर्डर के अंदर हमें इंटरफेयर करना पड़े। यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है डबल बेंच के माध्यम से, उसमें कोई भी संशोधन की मांग लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, एमपी हाई कोर्ट की बात की जा रही है, उन्होंने कहा था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो एमपी के अंदर सम्मिलित हुए हैं उनको राज्य सरकार ने सम्मिलित किया था। उन्होंने सम्मिलित होने की मांग नहीं की थी। मांग किसने की थी? राजस्थान में देवेश शर्मा वर्सेस जो याचिका थी उसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें समझनी है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला है वो ऐसे नहीं है कि बीटीसी ने बहाल करने की मांग की, उनका सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया, ऐसा एमपी हाई कोर्ट कह रही है। एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को लेकर अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित सरकार ने किए थे और बीएड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं गया था मांग करने के लिए कि हमें शामिल किया जाए, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, ऐसा एमपी हाई कोर्ट ने कहा। और इस बात को समझते हुए उन्होंने वहाँ के चयनित अभ्यर्थियों को सेव कर दिया। अब 8/4/2024 को जब इसमें सुनवाई देखने के लिए मिली तो सुधांशु धूलिया और आर महादेवन ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि हमें नहीं लगता कि इसमें कोई ऑर्डर है जिसके आधार पर बीएड को बहाल किया जाए। तो वहाँ पे इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की मांग को रद्द कर दिया, यानी कि बीटीसी की याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये तो एक मामला है उन सभी के लिए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हैं वो प्राथमिक में अब सम्मिलित रहेंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर अगर कोई और भी याचिका लगी हुई है तो उसको भी यहाँ पर डिस्पोज माना जाए, ऐसा कह दिया है। तो ये तो एक ऑर्डर हो जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले को लेकर ऑलमोस्ट स्पष्ट हो चुका है कि जो पहले से चयनित हैं और सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो वो प्राथमिक में शामिल रहेंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन वो कौन से होंगे? सब्जेक्ट टू आउटकम वाले अभ्यर्थी ना हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बीएड कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या हुआ इसके संबंध में आपने देखा था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर एक और याचिका हाल ही में डाली गई थी और ये याचिका रिव्यू पिटीशन थी। रिव्यू पिटीशन में इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और इस मामले पर सुनवाई करते हुए जजेस ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है और इस फैसले पर उन्होंने कहा है, और ये वो याचिका है, वो याचिका जो पहले दिखाई गई थी वो याचिका नहीं थी। यहाँ पे पहले इसकी जो डिले किया गया था उसको मान्य कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो रिव्यू पिटीशन की मांग की गई थी 11/8/2023 के ऑर्डर को लेकर उसको यहाँ खारिज कर दिया गया है। और ये कहते हुए कि हमने इस बात को पूरे तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लिया है कि जो 11/8/2023 का ऑर्डर है उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो रिव्यू पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और जितनी भी आईए यहाँ पर डाली गई हैं उनको भी यहाँ पे कहने की मांग की गई थी कि रिव्यू को कहने की स्वीकार कर लिया जाए, उनको भी खारिज कर दिया गया है। ओपन कोर्ट में सुनवाई करने की मांग रखी गई थी उसको भी खारिज कर दिया है। और इसके अलावा जो और भी अदर पिटीशन अगर कोई पेंडिंग है तो उनको भी खारिज कर दिया है। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फ्रेश बीएड कैंडिडेट की याचिका को तो यहाँ पे खारिज कर दिया है, उनको कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल तो रहेंगे, लेकिन वो कौन से छात्र होंगे जो किसी भर्ती में चयनित हो चुके हैं या सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो उनको तो शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के आधार पर उनको बहाल कर दिया है। यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको अभी कोई राहत नहीं मिली है। तो ये बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अब ये दोनों ऑर्डर पूरे देश में लागू हैं, क्योंकि आप जानते हैं 11/8/2023 के आधार पर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको तो शामिल होने पर पूरे तरीके से रोक ही लग गई है, लेकिन जो पहले से शामिल हो चुके हैं और सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है उनको बना करके रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि एक अंतिम उपाय बचा हुआ है क्यूरेटिव पिटीशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।